हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। इसे लास्ट क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया कंसेप्ट, जिसमें नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, या वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है कि पहले एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल लॉस होता है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है रास्ते में हो जाता है, और जो नॉर्मल लॉस होता है वो जब गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच जाती है, या फिर हैंडलिंग और वेटिंग करते समय जो गुड्स है या फिर सेलिंग करते समय कस्टमर को वो नॉर्मल लॉस से गुजरती है। यानी कि रास्ते में तो एबनॉर्मल लॉस हो गया जब गुड्स से सही सलामत पहुंच चुकी है कंसाइनी के पास, उसके बाद जो नॉर्मल लॉस हो जाता है। लेकिन ये नॉर्मल लॉस किसके पास जाके हुआ है? कंसाइनी के पास जाके हुआ है। तो इस केस में जो एबनॉर्मल लॉस उसको कैलकुलेट करेंगे पहले, उसके बाद नॉर्मल लॉस का जो डिडक्ट कर दिया जाएगा उसमें से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि सचिन ऑफ करनाल कंसाइन 1000 kg ऑफ घी टू अमृत ऑफ अजमेर। तो 1000 kg घी है जो सेंड किया गया है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। जो कॉस्ट है ईच यानी कि प्रत्येक केजी की जो कॉस्ट है 55 रुपये बनती है। सचिन ने 500 कैरीज का खर्च कर दिया, 700 फ्रेट के, 800 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के। ट्रांजिट में यानी कि रास्ते में 100 kg ऑफ घी वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कारण डिस्ट्रॉय है तो ये एबनॉर्मल लॉस होते हैं। फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी पेड डायरेक्टली टू कंसाइनर 3200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल चुका है कंसाइनर को 3200 का। आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, अमृत रिपोर्टेड दैट 750 kg ऑफ घी वर सोल्ड एट द रेट 70 पर kg। तो यहाँ पे कंसाइनी द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि 750 kg घी है जो सेल कर दिया गया है 70 पर kg के हिसाब से। जो एक्सपेंसेस किए गए हैं उसके ऊपर गोडाउन का रेंट 1000 से, मार्केटिंग के 1800। अमृत इज एंटाइटल्ड तो एक कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल। तो यहाँ पे वो 6% कमीशन लेके जाता है सेल के ऊपर जो कंसाइनी है। अमृत ऑल्सो रिपोर्टेड ए लॉस ऑफ 20 kg ऑफ घी ड्यू टू लीकेज। तो यहाँ पे अमृत ने इन्फॉर्म किया है कंसाइनर को कि 20 kg घी है जो लीकेज के कारण, लीकेज क्या होती है? नॉर्मल लॉस, कि नॉर्मल लॉस हो चुका है 20 kg का। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले तो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ है? नॉर्मल लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के रिगार्डिंग जो अमाउंट आती है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स का कॉलम और इसका अमाउंट। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो गुड्स को सेंड करने की आती है, जिसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है 1000 kgs हैं जो सेंड किए गए हैं 55 पर kg के हिसाब से। तो कॉस्ट होगी 55,000 रुपये। जब गुड्स कंसाइन की गई, कंसाइनर द्वारा कुछ खर्चे किए गए हैं तो खर्चों की पेमेंट की जाती है तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो टोटल खर्च किए गए हैं 500 प्लस 700 प्लस 800 रुपये, यानी कि 2000 रुपये खर्च कर दिए गए कंसाइनर द्वारा। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दोनों ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। 1000 इंटू 55 करके जो गुड्स सेंड की गई उसकी कॉस्ट, और जो खर्चे पे किए कंसाइनर द्वारा 500, 700 और 800 रुपये। जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गई है तो कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए हैं, जैसे कि यहाँ पे खर्च पे किया गया इसके द्वारा 1000 रुपये और 1800 रुपये। तो एक बार तो कंसाइनी अपनी जेब से खर्च कर देता है, बाद में वो रिम्बर्स करवा देते हैं कंसाइनर से। तो कंसाइनर जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेगा तो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा 1000 प्लस 1800 टोटल 2800 का खर्च किया गया है। कंसाइनी जो कि अमृत है
2 में अमृत के नाम से दिखाया जाएगा। टोटल एक्सपेंस 2800 रुपीज़ है। अब कंसाइनी द्वारा गुड्स को सेल कर दिया गया है। जो गुड्स सेल की गई वो 750 केजीज ऑफ घी सेल किया गया 70 पर केजी के हिसाब से। तो 750 इंटू 70 के हिसाब से सेल का पैसा रिसीव होगा कंसाइनर को कंसाइनी से। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा और उसके ऊपर उसने कमीशन 6% ले लेना है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे कंसाइनी का नाम दिखाया जाएगा बाय अमृत के नाम से। जो सेल की गई इसने 750 केजी सेल किए गए हैं 70 रुपये के हिसाब से। तो टोटल जो अमाउंट बनते हैं 52,500 से। अब ये इसके लिए कमीशन लेगा सेल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कमीशन है जो पे किया जाएगा कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। तो कंसाइनी का नाम आएगा टू अमृत के नाम से। जो सेल की गई है 5,500 जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसके ऊपर जो रेट है वो 6% है कमीशन का रेट। तो जब हम इसका 6% करेंगे कमीशन तो हमारे पास अमाउंट बनती है 3,150 रुपीज़ से। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, उसमें हमने देखा कि कंसाइनर ने 1000 केजी सेंड किया है 55 के हिसाब से। 55,000 कॉस्ट होगी और जो एक्सपेंस पे किए गए 2000 ये एक्सपेंस है। तो टोटल जो 57,000 रुपये बनती है। तो वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं कि 1000 केजी सेंड किया गया है 55 पर केजी के हिसाब से। 55,000 की कॉस्ट है गुड्स की। इसमें ऐड करते हैं जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पे किए गए कंसाइनर द्वारा 2000 के। तो टोटल कितना आ गया 57,000। टोटल जो 57,000 बनते हैं। अब जो एबनॉर्मल लॉस है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ट्रांजिट में 100 केजी घी डिस्ट्रॉय हो चुका है एक्सीडेंट के कारण। एक्सीडेंट यानी कि एबनॉर्मल लॉस। तो 100 केजी का वैल्यू करते हैं हम। प्रपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे तो 57,000 जो टोटल कॉस्ट बनती है कितने केजीज़ की है 1000 केजीज़ की। जो एबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस कितने केजीज़ का हुआ 100 केजी का। तो 100 केजी के हिसाब से 5700 है जो कॉस्ट बनती है एबनॉर्मल लॉस की। इसे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के नाम से 5700 रुपये। अब हम हिसाब लगाते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना बचता है। 1000 केजी घी सेंड किया गया था। 1000 केजीज में से जो पहले एबनॉर्मल लॉस हो चुका है वो 100 केजी। 100 केजी का एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। 1000 में से 100 केजी माइनस करेंगे 900 केजी रह गया। उसमें से भी कहते हैं 20 केजीज तो नॉर्मल लॉस हो चुका है। बाकी के तो उसमें से सिर्फ 750 केजी घी को सोल्ड कर दिया गया। अब हिसाब करते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया। टोटल 1000 केजी सेंड किया गया था, उसमें से 100 केजी का एबनॉर्मल लॉस हो गया, रह गया 900 केजी। उसमें से भी 20 केजी का नॉर्मल लॉस हो गया, रह गया 880 केजी। अब इसमें से उसने कुछ सेल कर दिया कंसाइनी ने, कुछ अनसोल्ड रह गया। कहते कि जो सेल किया गया वो 750 कर दिया गया, तो बाकी रह कितना गया अनसोल्ड 130 केजी। 130 केजी अनसोल्ड स्टॉक रहेगा। अब इसका हमने वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं कि जो टोटल गुड्स कंसाइन की गई थी वो 1000 केजी सेंड की गई थी। जैसे कि यहाँ पे कंसाइनर ने कितनी टोटल गुड्स सेंड की थी 1000 केजी, और एक की जो कॉस्ट बनती थी वो 55 पर के हिसाब से थी, तो 55,000 हो गया। इसके ऊपर कंसाइनर ने कुछ खर्चे पे किए थे। कंसाइनर ने जो खर्चे पे किए थे वो 2000 टोटल खर्च किया था, तो 57,000 रुपये हो गया। कितने केजीज़ का ये 1000 केजीज़ का है। अब इसमें से रिपोर्ट किया गया था कि 100 केजी है जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। 100 केजी का क्या है एबनॉर्मल लॉस है, तो कितना रह गया 900। एबनॉर्मल लॉस जो कि हमने कैलकुलेट किया था 5700 बनता था। कैसे बनाया था, टोटल जो कॉस्ट है 57,000 ये कितने केजीज़ की है 1000 केजीज़ की है, और जो एबनॉर्मल लॉस 100 केजीज़ का था तो हमने इस तरीके से वो कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट के अंदर। तो हमने 57,000 में से माइनस कर देना 5700, तो 51,300 हमारे पास आ जाएगी। अब रिपोर्ट किया गया कि नॉर्मल लॉस हो चुका है, तो इसमें से माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस कितना हो चुका है 20 केजीज़ का। 20 केजीज़ का नॉर्मल लॉस हो चुका है, लेकिन इसके लिए कॉस्ट नहीं होती कोई भी। तो हमने 900 माइनस में 20 करेंगे तो 880
केजेस बचते हैं, तो इसके लिए कॉस्ट कितना होगा, 51300 कॉस्ट होएगा, क्योंकि थ्योरी बेस कहता है कि जितना कॉस्ट नॉर्मल लॉस से पहले होता है उतना ही कॉस्ट नॉर्मल लॉस के बाद हम कंसीडर करते हैं। अब हमने देखा कि 51300 जो कॉस्ट है वो 880 केजेस के लिए आई है, जबकि हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना कैलकुलेट करना है, 130। तो कर सकते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 51300 कॉस्ट है जो 51300 कॉस्ट है जो कितने केजेस की है, 880 केजेस की है, और हमने क्लोजिंग स्टॉक 130 केजेस का कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास अमाउंट बनती है 7578 रुपये से। तो हमारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ गई 7578 रुपये। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे कंसाइनमेंट स्टॉक को बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, जो कि 7578 रुपये बनता है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आएगी। टोटल करते हैं, इसका क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 65778 से 65778। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे 2828 से। तो जो हमारे पास बैलेंस है ये प्रॉफिट का है, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस अकाउंट पूछा है, तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड दिखाया है 5700 से, तो इसको हमने यहाँ पे डेबिट साइड दिखा दें। किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 5700 दिखाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी से 3200 रिसीव हो चुकी हैं, बाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से दिखाएंगे जितना पैसा रिसीव हो चुका है 3200। 5700 में से 3200 रिकवर हो गया, तो जो बाकी रह गया 2500 वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 5700 टोटल, 5700 से टोटल। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक का एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।